आर्थिक न्याय के इस कार्यक्रम में किसी भी बात को कई कई बार कई कई ढंग से दोहराना पड़ता है और इसका कारण यही है कि वास्तव में यह विषय छूट गया है। और अगर आर्थिक न्याय कोई बात लोगों के समझ में आ जाए तो एक तो वो सरकार की दया पर निर्भर नहीं होंगे और सरकार को अपनी उंगलियों पर नचाने की क्षमता, अपनी बात को मनवाने की क्षमता यह समाज में पैदा हो जाएगी। आज भी जिन मुट्ठी भर लोगों के हाथों में यह क्षमता है वे समाज को नचा तो रहे हैं। आज के राजनेता वही सब तो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन समाज में जो व्यवस्था हो वह तो सब लोगों की भलाई के लिए, सब लोगों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए, सारे अभावों से मुक्त करने के लिए भय मुक्त और अभाव मुक्त स्थिति पैदा करने वाली व्यवस्था होनी चाहिए, तभी तो वह व्यवस्था कहलाएगी। तो इसका रास्ता क्या है? इसी को हम लोग बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आज कोई भी आदमी जो मेहनत करता है उसी के अनुसार उसकी आमदनी होती है। जो उसमें बुद्धि का उपयोग कर लेता है तो वह कम मेहनत में ही उतनी आमदनी कर लेता है, और जो इससे ज्यादा बुद्धि का उपयोग करके वही काम करता है तो उससे जो है उसका फायदा लाभ वो कई गुना बढ़ जाता है और वह तो व्यक्ति देखते ही देखते बाकी लोगों से आगे निकल जाता है। और आज की स्थिति यह है कि समाज के 90% से भी अधिक लोग किसी तरह अपना जीवन चला रहे हैं और 10-15% लोग जो उसमें भी पीछे हैं उनकी स्थिति बेहद खराब है। आप चारों तरफ अगर नजर दौड़ाएंगे तो यह बात बिल्कुल साफ दिखाई पड़ेगी। तो हम आर्थिक न्याय की बात में ऐसा क्या चमत्कार कर देंगे ताकि सब लोगों की स्थिति बदल जाए? तो मैं आपको बार बार उसी बात को यह कहकर समझाना चाहता हूं कि हमारी बात में आर्थिक न्याय है और आज समाज में जो व्यवस्था है वह उसी न्याय की कसौटी पर खरी नहीं है। यह समझाने की कोशिश हमारी है। तो इसमें मेरी बात और बात लोगों की बात से भिन्न कैसे है? तो हमने यही कहा सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान जन्म सिद्ध अधिकार होता है। अब जन्म सिद्ध अधिकार की बात करेंगे तो आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। कैसी बातें करते हैं, हम तो गरीब घर में पैदा हुए हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते कि राजा के घर में पैदा होने वाला आदमी भी हमारे बराबर अधिकार रखता है। ये कौन सी बात हुई? इसलिए उसको लोग जो है कहेंगे अरे ये मूर्ख बनाने वाली बात है, जबकि यह मूर्ख बनाने वाली बात नहीं है, यही शाश्वत सत्य है। और अनेक बार अनेक लोग चमत्कारिक ढंग से आगे निकल जाते हैं। कोई लोग कहते हैं कि इसको बड़ा धन मिल गया, कोई कहते हैं कि इसको फलाने देवता का वरदान मिला। इस तरह की बातें, अंधविश्वास अनेक तरह के समाज में पनपते रहते हैं। और जो ठगी करने वाले लोग हैं वो वहां पर भी उन सीधे साधे लोगों को मूर्ख बनाते रहते हैं। तो बंधुओं, ये सारी बातें हैं, लेकिन आपकी समझ में क्या आना चाहिए? मेरा कहना यह है आज का यह पूंजीवाद यह न्याय की कसौटी पर खरा नहीं है। मैं इसे बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं और इसीलिए हमने अपने कार्यक्रम का नाम आर्थिक न्याय रखा है। यह बात आपको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है और आर्थिक न्याय रखने से ही हम यह कह पाते हैं
सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान जन्म सिद्ध अधिकार होता है। और जब यह बात निकल गई तो औसत सीमा से ज्यादा संपत्ति पर किसी का अधिकार हो ही नहीं सकता, यह अपने आप सिद्ध हो गया। लेकिन आज की जो व्यवस्था है, जिसे मैं पूंजीवाद कहता हूं, इसके ठीक विपरीत वो बात बोलती है। और बोलती है वह साहब ये कौन सा समान अधिकार है। यहां तक कि वह लोकतंत्र को भी इस कसौटी पर नहीं बताती। और संविधान के नाम पर एक गले में घंटी बांध दी जाती है समाज के कि संविधान की शपथ लिए बिना अगर तुम कोई पद ग्रहण करते हो तो यह गलत है। मैं कहता हूं कि अगर भारत का यह संविधान भारत की जनता के गले में भारी पत्थर की तरह नहीं लटकाया गया होता तो भारत की स्थिति क्या होती। मैं यह कल्पना करता हूं कि अगर यह भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार उसी की मान्यताओं पर अगर काम कर रहा होता तो भारत आज दुनिया का सर्वोच्च, सर्वशक्तिशाली और पूरे समाज में न्याय की स्थापना करने वाला देश होता। यह किसी भी देशवासी के लिए गौरव की बात है। और ब्रिटेन के लुटेरों ने इसी बात को भांपकर, समझकर यहां किसको बुलाया? मैकाले को। आप याद कीजिए, इन सारे तथ्यों से मिलान कीजिए। मैकाले को क्यों बुलाया? ताकि अंग्रेजों की सत्ता चिरकाल तक स्थायी रहे और अंग्रेज उसको लूटते रहे। उसकी निष्ठा, मैकाले की निष्ठा मानवता के प्रति नहीं थी, बल्कि अंग्रेजों के प्रति थी। वह अंग्रेजों के शासन को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए भारत में आया था, न्याय की स्थापना करने के लिए तो नहीं। और वही अंग्रेज सर्वथा झूठी बात कहते हैं कि अंग्रेज तो भारत, जंगली भारत को शिक्षित करने के लिए अंग्रेज तो आए थे और वही उन्होंने किया और उसके बाद चले गए। भाइयों, सच ये नहीं है, सच इसके ठीक विपरीत है। और हम आपको वही बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए आज हम कर रहे हैं सीमाहीन संपत्ति अधिकार। यह पूरे समाज को लूटने की बात है। और न्याय की बात क्या है? औसत संपत्ति अधिकार। और इसलिए यदि औसत से ज्यादा संपत्ति किसी भी व्यक्ति के पास है तो जितनी औसत से अधिक है उसके लिए वह समाज का कर्जदार है और उसके ऊपर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगना चाहिए। दूसरा कोई भी कर समाज को कभी भी न्याय नहीं दे सकता, समाज से गरीबी को खात्मा नहीं कर सकता, सबको सुखी नहीं बना सकता, परिवार में सद्भाव पूर्वक, सम्मान पूर्वक सब लोग सहज रूप से एक विशाल परिवार की तरह रह सकें, यह स्थिति भी पैदा नहीं कर सकता। इसलिए मेरा बार बार कहना है कि औसत संपत्ति अधिकार के आधार पर अगर इस देश में, इस पूरी दुनिया में एक व्यवस्था कायम कर दी जाए तो मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि दुनिया में एक भी व्यक्ति असंतुष्ट नहीं हो सकता, एक भी व्यक्ति गरीबी के कारण दुखी नहीं हो सकता, किसी के मन में भी दूसरे के प्रति दुश्मनी का भाव नहीं आ सकता। और फिर जब सारे एक विशाल परिवार की तरह सुख शांति के साथ एक दूसरे का सम्मान करते हुए रहने लगेंगे तो फिर जातिवाद, फिर संप्रदायवाद, फिर अगड़ा पिछड़ा, अलाना फलाना और राजनीति के नाम पर समाज में हो रहा घमासान और धोखाधड़ी जो आप आज हर स्तर पर देख रहे हैं, यह भी पूरी तरह समाप्त हो जाता। इसलिए आज यह केवल कल्पना है, लेकिन जब हम
आर्थिक न्याय को समझकर आगे बढ़ते जाएंगे, तब आपको यह बात सहज रूप से स्वीकार होने लगेगी और हम इसके ऊपर पूरी व्यवस्था का बारीकी से ताना बाना खींचकर आपको बताएंगे और वह व्यवस्था अवश्य कायम होगी। इसका विश्वास आपको करना होगा। अगर उसमें कोई उद्देश्य, हमारा लक्ष्य प्राप्त होने में देर होती है तो यह समझदारी की कमी के कारण ही पैदा होगी, या हमारे समझाने में कोई त्रुटि हुई तो यह उसका भी परिणाम हो सकती है। लेकिन इससे हमको हारने की बात, थकने की बात बिल्कुल नहीं है और हम पूरी मानवता को सुखी बनाएंगे, पूरी दुनिया को शांति का मार्ग, प्रसन्नता का मार्ग और वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना को साकार करने का रास्ता हम ढूंढेंगे और अवश्य ही वह मिलकर रहेगा, वह हमारी पकड़ से बाहर नहीं निकल सकता। इसी विश्वास के साथ मैं आज का यह कार्यक्रम समाप्त करने की घोषणा करता हूं। नमस्कार।